अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कहते हैं आप खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं चलते हैं आज की वीडियो में शीशु आबे के रिलेटेड वीडियो जो कि कत्ल हो चुका है, जापान का साबका एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, तो पहले उसके रिलेटेड भी देख रहे थे वीडियो में। क्या आप देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना नीच हो सकता है, कितना गिरा हुआ हो सकता है, इसका पता आज आपको चल जाएगा। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि आज सुबह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उन्हें गोली मार दी गई थी। आज शाम होते होते उनकी मृत्यु की खबर आ गई है और इस खबर से हर कोई दुखी है। अभी कुछ देर पहले हमारे पीएम मोदी एक जगह कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर वो भी थोड़ा इमोशनल हो गए। इसके अलावा भारत के चाहे पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, सब लोग दुख जता रहे हैं। दुनिया भर में हर एक जगह यही हाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर शिंजो आबे की मौत पर दुख जता रहा है। लेकिन चीन का अलग ही राग है। दरअसल चीन की सोशल मीडिया पर इस समय सेलिब्रेट की जा रही है शिंजो आबे की डेथ। यहां तक कि बहुत सारे चीनी नागरिक तो गोली चलाने वाले को हीरो तक कह रहे हैं और तरह तरह की घटिया बयानबाजी हो रही है। हालांकि आप कहेंगे कि कुछ ही लोग तो होंगे, नहीं, लोगों की संख्या लाखों में है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और चीन की जनता ही नहीं, चीन की जो घटिया मीडिया है ना, वो तो एक कदम और आगे निकली। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं ग्लोबल टाइम उर्फ गोबर टाइम्स को, ये चीन का सबसे बड़ा मीडिया संस्था है और ये चीन का सरकारी मीडिया है। कई लोग इसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस भी कहते हैं, यानी कि जो चीन की सरकार और पार्टी ऑफिशियल तौर पर नहीं कहती, वो इसके जरिए दुनिया के सामने अपनी बात रखती है। अब इन्होंने डेथ पर दुख जताने की बजाय बहुत ही घटिया किस्म के ट्वीट करने शुरू कर दिए, आर्टिकल छापने शुरू कर दिए। उनमें से एक मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं। इस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है ना, वो व्यक्ति नाराज था शिंजो आबे से, कि जो शिंजो आबे की मिलिट्री पॉलिसी थी उससे वो परेशान था। अब बताइए इस ट्वीट का करने का यहाँ पर क्या मकसद था। ये तो एक तरीके से सही ठहरा रहे हैं कि शिंजो आबे से एक व्यक्ति नाराज था, उसने गोली मार दी, सही किया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि चीनी नागरिक शिंजो आबे से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? तो मैं आपको कहूंगा कि ये नफरत नहीं है, ये डर है, ये खौफ है। क्यों? क्योंकि शिंजो आबे वो व्यक्ति थे जो पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे थे कि इंपीरियल जापान लौट आए। और आपको बता दूं कि पिछले 150 सालों से ना चीन इस धरती पर सबसे ज्यादा किसी से डरता आया है तो वो है इंपीरियल जापान, जापानी साम्राज्य। और उससे भी भयानक है जापान की नौसेना, जो दूसरे विश्व युद्ध से पहले मौजूद थी। और शिंजो आबे कोशिश ये कर रहे थे पिछले 10 सालों से कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के अंदर जो संविधान लाया गया था उसमें यह कहा गया था कि जापान सिर्फ उतनी ही अपनी सेना रखेगा जिससे कि सेल्फ डिफेंस किया जा सके। वो दूसरे पर अटैक नहीं कर सकता, अपनी सेना पर बहुत ही कम पैसा खर्च करेगा, ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं तैयार करेगा। तो पिछले 10 सालों से शिंजो आबे कोशिश ये कर रहे थे कि जापानी संविधान से ये सारी अड़चनें हटा दी जाएं और उसके बाद जापान की नौसेना को उतना ही शक्तिशाली बना दिया जाए जितना वो दूसरे विश्व युद्ध से पहले थी। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि 2006 में जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री बने थे ना, तब वो अपनी मिलिट्री का बजट बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने हर अड़चन को पास किया। धीरे धीरे जापान का बजट जो 10-15 अरब हुआ करता था उसे 50 अरब डॉलर ले गए थे। और पिछले 3 सालों में तो जापान का मिलिट्री बजट रूस से भी ज्यादा था। जापान की नौसेना में F-35 जैसे खूंखार लड़ाकू विमान उन्होंने शामिल करवाए थे। और अब से 2 साल पहले जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था ना, बीमारी की वजह से, तो उन्होंने इंश्योर किया कि उनका ही आदमी जापान का प्रधानमंत्री बना रहे, जिससे कि वो जापान के संविधान में जो सैन्य बदलाव लाना चाहते थे वो लागू हो पाए। और इसीलिए कहा जाता था कि शिंजो आबे से पूरा चीन चिढ़ता नहीं है, कांपता है, क्योंकि उन्हें डर यह है कि शिंजो आबे उस पुराने जापान को वापस ना लौटाए जिसने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि चीनी नागरिकों के और चीन की सरकार की जो मीडिया है उनकी इस करतूत की पूरी दुनिया में जमकर निंदा हो रही है कि कम से कम ऐसे वक्त में तो ये घटिया हरकत ये लोग ना करते। लेकिन कहते हैं ना कि सांप डसना कभी छोड़ता ही नहीं है, स्थिति चाहे कोई भी हो। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
तो जी वीडियो खत्म। सबसे पहले तो ये अफसोसनाक, बहुत ज्यादा दुख और अफसोस की बात। मैंने तो एक बार वीडियो देखी थी, लेकिन कहीं दोस्त सर मान रहे थे, वो कहते थे वो ये झूठ ही हुआ है, शिंजो अबे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं इस पर एक बात ये भी है तू भाई, क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है? भाई टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसे ही है और क्या मेरे भाई, जिस बंदे भाई हाथ ये भी मुबारक टेररिस्ट नहीं। एक्टिविटी है, ये क्या मुसलमान है? भाई नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ना ये मुसलमान है ना मानने वाला मानव मुसलमान है। अब क्या कहेंगे ये पाकिस्तान ने करवाया है? पाकिस्तान आप भी कह दे रहे कोई कंट्री कहे ये मुसलमानों ने करवाया। मेरा भाई मुसलमान ऐसे नहीं है। भाई वीडियो के टाइटल पर रहो मुसलमान नहीं, थोड़ा सा ना इतना बोल रहा है, नहीं मेरी लेकिन ये बात- अफसोस हाँ, बड़ी ये टेररिस्ट एक्टिविटी भाई है। टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये भी हम माने। इतना पूरा बड़ा भारत मान लीडर रहा है। उन्होंने कत्ल कर दिया। और ये मैं टेररिस्ट मैं ये एक्टिविटी माना कहता जाना हूँ लीडर है। कि ये कहना चाहता हूँ कि हर जो वजीर आजम एक्स वजीर आजम होता है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मिली हुई जो थी बाहर के इनसे। ममालिक होते हैं वो ऐसे सिंपल ही जाते हैं जैसे आम आवाम में जाते हैं। वो तो यार किसी के हमने दिल में कोई- नफरत होगी भाई, उसको उसने कत्ल जिस कर तरह भी हुआ वो हम कहते हैं मेरा भाई मैं बहुत तो उसको बुरा हुआ है। टेररिस्ट एक्टिविटी कहूंगा। टेररिस्ट और एक्टिविटी है, सारा मुल्क और जानता है इसको भाई। पूरी दुनिया यूएनओ के लिहाज से इसे टेररिस्ट एक्टिविटी का करार देना चाहिए कि ये टेररिस्ट था। ये जिसने होना कत्ल चाहिए। किया। इतना बड़ा लीडर और उस इतना बंदे महान को लीडर। उस गिरोह को पकड़ना चाहिए जिसने इस बंदे को कत्ल किया है या करवाया है। और उसको सरेआम लटका और देना दुनिया चाहिए। को पता चले कि अकेले मुसलमान नहीं है जिनको बदनाम किया जा रहा है, दुनिया में ये भी है और भी एजेंडे हैं। और ये बात देखें कि उसके बाद ये बात करना चाहूँगा, हमारे पंजाबी में हमारे बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। अपना उनका एक शेर था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, बिल्कुल, कि सजना अभी मर मर जाना जाना है। दिगत दिन गया मोहम्मद औरत नूर डूब जाना। मतलब कि जो दुश्मन जब आपका फौत हो जाए चला जाए दुनिया, तो उस पर खुशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। मौत जो है वो हर के सर पर मंडला रही है। जिस तरह आपने चलना भी कर जाना रहा है, है। आपने भी जाना है। ये हमारे मियां मोहम्मद बख्श का ये कलाम है, उन्होंने ये कहा था कि भाई। जब भी आपका इख्तलाफात जरूर होंगे, जितना आप हो चले यार। आपको खुशी हुई होगी, लेकिन उसको आप इतना घटिया लोग हैं आप कि आप सरेआम उसका प्रचार कर रहे हैं, ऑफिशियली प्रचार कर रहे ये हैं। बहुत बुरा है। मैं कहता हूँ कि मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ चाइना की इस ये चैनल घिनौनी ने हद हरकत कर से। दी यार गुस्ताखी। घिनौनी हरकत है कि आप एक बंदा, एक इतना अजीम लीडर वो कत्ल हो गया, वो दुनिया से जा चुका है, और उस पर वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और अपने वो जो घटियापन है वो दिखा रहे हैं। यार अफसोस है चाइना, इतनी गंदी कौम है ये चाइना। मेरा बात भाई समझ आ रहा है। रुखसार भाई उनको चाहिए था अगर जब इसकी जिस हम दफना छोड़ते हैं ना बंदे को, जो भी जो उनका था अपना ये रस्म, 1 महीना 2 महीने गुजर जाते बाद जो मर्जी सियासी बात करते रहे, लेकिन इस बंदे के ऊपर इस तरह की बात नहीं आनी यार, चाहिए थी। किसी- जिस तरह अब चाइना कर रहा है, जिस तरह वो खुशी मना रहा है, ये बहुत ही गंदा लफ्ज बोला उन्होंने। बहुत गंदी सोच है चाइना भाई की यार। बड़े ये घटिया proof- लोग हैं। मेरी तो बात सुनिए। हमें तो ये दुख भरा भी भाई दुख ये की proof बात वाली है। बात होगी तो फिर ही हम अपना कमेंट पेश कर सकते हैं कि चाइना वालों ने और यार हम यही कह रहे हैं, अगर ये किया किया है है तो तो बहुत भाई। घटिया यार, है। हम भी वही कह रहे मेरा भाई, अगर मैं हमने ये किया भी है। कहता हूँ उधर सोशल मीडिया भी बैन है, मीडिया भी बैन है, तो भाई साहब को कैसे पता ये चला इंसानियत कि- से गिरा हुआ, इंसानियत के गुनाह नजर कहीं से ना ऊंचा। कहीं बात निकली है। भाई ये इंसानियत के भाई- लेवल का नहीं है। भाई ये वो बात इंसान ही नहीं है जो किसी के इंसान के मरने चाइना पर वालों खुशी ने मनाए। की है ना, तो बहुत बुरी बात की है चाइना वालों ने कि एक उसका चाहे दुश्मन भी है, दुश्मन के बारे में नहीं गलत है। यार वो मैं पहले बात कर चुका हूँ पहले नंबर हमारे- पर इंसान फौत हुआ है भाई। बिल्कुल। और ये बात बहुत ही मुझे दुख देगी है कि यार इतने गंदे और घटिया लोग हैं चाइनीज। क्या अगर याद है रुखसार भाई, ये हकीकत बात है जिस तरह मीडिया में क्या बताया शी गया है। जिनपिंग ने नहीं मरना? तो उस भाई दिन ये- जापान को चाहिए ढोलों के साथ उसे वो नाचना गाने परमट होने वो चाहिए। क्या परमट लेकर आए हैं तो उसे नहीं मरना? भाई यकूब कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं और यार वो बात अच्छे- गुजार तो छोड़, वो अलग बात है, टॉपिक पे आना वो तो देखा मैं जाएगा। यही बात करता हूँ कि आज चाइनीज इतनी दुख मुफाद- भरी बात है तो चाइना को ये सूझी कि वो खुशी मना रही भाई है। सोच मैं समझा। आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान से वो इतने सिंसियर नहीं है, वो बड़े अपने गंदे मुफाद लोग के हैं। लिए हैं। बड़े यार गंदे हर तुम्हारे country हमारे मफाद के लिए हमारे है। हमारे हाँ इधर समझ नहीं आती, हमारे यही कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त हमारा भाई चलो है। वो तो जब वक्त आएगा देखेंगे चाइना क्या करता है। भाई हम हमें क्या करते सोचना हैं। चाहिए ना, हमें सोचेंगे तो फिर हमें होगा नहीं ना। सोचना मेरा भाई, ये टॉपिक नहीं हमारी हुकूमत ने सोचना, वो तो छोड़ है। तो बात कर इस बंदे के ऊपर इतना बड़ा दुख हुआ, पूरी दुनिया अफसोस कर रही है। ये इस बात से चाइना मैं- कैसी कंट्री है जो खुशी मना रही है यार। भाई इस बात से जाहिर होता है ना कि वो कैसे इंसान हैं, अपने मुफाद परस्त हैं।
और मैं इस देख मौके रहे पर हैं तुझे कि ना देता हूँ, तुम कहते हो कि चाइना हमारा साथी 1947 और 19 जब जंग अज़ीम खत्म हुई थी पहले, तो उसके बाद हालांकि बहुत तगड़ी इनकी थी आर्मी, ये शुरू से बहुत मेहनती है भाई। ये 16 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम भाई करते हैं, मेहनत अब करते जाके हैं भाई दिन मैंने रात कौम मेहनत आया की है भाई। इन्हें अपने कौम को। मैं कहता हूँ कि कमाल की ये कौम है भाई छोटा सा मुल्क है, छोटा सा जजीरा है किस्म का, और इतना स्ट्रांग है भाई, कमाल है। और कमाल इनके कर जो है दिया। ना उनकी जापान की जो चीज होती है वो दुनिया में नहीं मिलती, ऐसी कमाल की चीज टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतरीन है। टेक्नोलॉजी का उसका कोई जोर नहीं यार है हमारे भाई, पूरे वर्ल्ड से वो आगे हैं भाई। परसेप्शन है, जब पुराने वक्तों में टेप वगैरह रेडियो वगैरह हुआ करते थे ना, तो हम पहले पूछते थे भाई ये कौन सी मुल्क का है, तो अगर पता चल जाता ये जापानी है। वो आँख फिर बंद करके ले लेते। जिस मस्जिद दाम में मिलता अभी है, भी जापान की चीज ही वो ज्यादा भाई खरीदी आंख जाती बंद है। करके ले ले आँख बंद करके ले जाते, क्योंकि उस पर इत्मीनान उनकी बिल्कुल, क्योंकि उनकी चीज जो होती है वो एक नंबर होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सान्या है, और ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, और ये एक गनौनी साजिश है। और सबसे बड़ा अफसोस मेरे चाइनीज कौम और चाइनीज पूरे मुल्क पर हुआ है। इतने गंदिया घटिया और घटिया सोच इन्होंने दुनिया को दिखाई है। दिखाई है। भाई, अपने अंदर का गन निकाला मैं है। एक बात करना चाहता हूँ, ये इस पर पाबंदी किस मुल्क ने लगाई थी कि आप फौज नहीं बढ़ा तो सकते, यार जब हुआ था ना अपना डिफेंस सिस्टम नहीं बढ़ा सकते। पता जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुई थी ना, जब इन पर बॉम्ब गिराया गया था, तो ये टोटली मतलब अंडर आ गया था इसके अपना यूएसए के लिए। यूएसए समझ फतह कर लिया इसको। तो उसके बाद ये बनी था यूएन में एक करारदाद हुई थी। ये सब कुछ तभी हुआ था कि भाई आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत तगड़ा उस वक्त मुल्क था। क्या यूएसए ने इसको फतह किया? यार इससे पता ही हुआ ना, यूएन को ये आकड़ते थे ना पहले यार जापानी। उनकी आर्मी इधर मौजूद है यूएसए की। यूएसए ने उनका लिया हुआ है अपना, इनकी आर्मी नहीं है। इनकी अपनी आर्मी ने, यूएसए की अपनी भी है, लेकिन यूएस ने इनका लिया हुआ ठेका, जिसका भाई वो कहते बात कर रहे थे कि अपने दिफा का लिया हुआ दिफा तक वो अपने फौज रख सकते हैं, उससे ऊपर नहीं अपनी जा फौज ही हो सकती, लेकिन कंट्रोल यूएसए करता है उनको अभी तक। उनकी अब दो बहुत बड़ी यार नुकसान उनकी भाई दोस्ती वही बहुत अमेरिका और जापान की वही बहुत ज्यादा तो गहरी दोस्ती पास करना चाहते हैं कि हम अपना पहला दिफा करना चाहते हैं। और आज भी अगर जापानीज को आजाद कर दिया जाए, जो उन पर लिमिटेशन, जो सैंक्शंस है, जो उन पर पाबंदी लगाई गई है, चाइना आज से भी तो अगर मतलब खत्म नहीं कर है। देना, यकीन कर जाए, वो आज भी चाइना से तकड़े हैं। तगड़े हैं चाइना से आज भी तगड़े जितनी हैं। उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है, आपकी सोच है, और उनकी चीज भी म्यार की होती म्यारी। है। भाई इसलिए वो खुशी मना रहे होंगे ना। लास्ट में हम तो यही कहेंगे अभी ये बहुत इनके बड़ा- साथ जो बड़ा हादसा, हम इनकी फैमिली के साथ हम तो दुख में शरीक है बराबर के भाई। हम इसके अलावा और क्या कर दुख तो के इजहार कर उम्मीद करते सकते हैं हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।